अस्सलामु अलैकुम। नूर पॉइंट के खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ नूर हरम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोहर का बुरा रवैया और उसका हल। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अक्सर सुनने में आता है, औरतें कहती हैं मेरे शोहर बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पर लड़ते हैं, ताने देते हैं। अब मैं दिल बर्दाश्त हो चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे जिस्म से जान निकल रही है, मैं अपने शोहर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह की बातें अक्सर सुनने में मिलती हैं। तो सबसे पहले इन मसाइल का शिकार बहनों के लिए मैं कुछ मशवरे दूंगी जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकती हैं। नंबर 1, दरगुजर से काम लें। मामलात में बहुत हिकमत से काम करें। शोहर को मज़ीद गुस्सा करने की गुंजाइश ना मिले। याद रखें, जो हक पर बात होते हुए भी झगड़े से पीछे हट जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के लिए जन्नत के एक घर के वादा करते हैं। नंबर 2, मिट्टी डाल दो। शोहर आपका दिल दुखाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और इस बात को बार बार ना सोचें, बस अपने आप को मसरूफ़ करें। जैसा कि आप किसी अच्छे से लेक्चर सुनने में ये अपनी पसंद का कोई भी काम करें। जितने जल्दी आप इस दुख की कैफियत से निकलेंगी, उतना ही आप आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत मजबूत औरत बन जाएंगी। मुख्तसर अपनी ज़िंदगी बेमकसद न गुजारें, कोई न कोई काम करती रहें। नंबर 3, शोहर का मिजाज समझें। शोहर जब घर में दाखिल हो, आप उनको ख़ास तवज्जो दें, उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करें, बताएं कि आपने उनका कितना इंतज़ार किया, चाहत के साथ उनके काम करें। ऐसी बातों को शोहर के सामने न करें जिनसे वो गुस्सा हों। नंबर 4, शोहर के लिए हिदायत की दुआ। जब शोहर बहुत जज्बाती और हद से ज़्यादा गुस्सा हो तो अक्सर ख़वातीन तंग आकर बददुआएं देना शुरू कर देती हैं। बेहतर होगा आप उस वक्त खामोश रहें और सिर्फ कोई ख़ास दुआ करें, वो भी अपनी और इनकी हिदायत के लिए। इनके रवैये पर जले कोड़े सुनाएं ना, खैर की दुआ करें। अच्छे अखलाक से मामले की हर मुमकिन कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़रूर हालात पहले से बेहतरी की तरफ जाएंगे। नंबर 5, जितना गुस्सा उतना ज़्यादा ख्याल करें। अपने आप को हमेशा नरम मिजाज रखें। सब काम तरीके और सलीके से करें। जिन दिनों मियाँ ज़्यादा गुस्सा करें, आप उनकी खिदमत ज़्यादा शुरू कर दें। उनके काम पहले करें। शोहर के लाड उठाएं, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करें। नंबर 6, शोहर की तारीफ़ करें। जो वो अपनी तारीफ़ आपसे सुनेंगे तो वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नतीजा उनका दिल चाहेगा कि वो गुस्सा करना छोड़ दें, क्योंकि उनको आपकी खुशी मुतमईन रवैया मजबूर करेगा। शोहर के अंदर खुद एतमादी लाएगा कि वो एक अच्छा शोहर बने। नंबर 7, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन कहना शुरू करें। शोहर में अगर एक खूबी भी मौजूद हो तो आप उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दें। जब दिल में शुक्र होगा तो ज़ुबान पर भी आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेगी इंशाअल्लाह। नंबर 8, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़। अपनी नमाज की हिफाजत करें। हकीकी मानियों में अपना मुहासबा करें। क्या मैं नमाज से सुकून हासिल करती हूँ? क्या मुझे नमाज से सुकून मिलता है या जल्दी जल्दी पढ़ी बस सर से एक बोझ उतार लिया? मेरी प्यारी बहनों, अगर आपकी नमाज सही नहीं तो समझ लें आप फिर किसी भी फितने में मुब्तला रह सकती हैं। अल्लाह मोमिन की हिफाजत फरमाता है एक नमाज से दूसरी नमाज तक, बेशक वो शोहर से लड़ाई ही क्यों ना हो। अल्लाह इस पर भी आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। नंबर 9, सारा वक्त कसरत से इस्तग़फ़ार करें। 100 मरतबा दिन में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पढ़ें। 100 मरतबा ला हौल वला कुव्वत पढ़ें। 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें। सुबह शाम के अज़कार पाबंदी से करें। सूरत बकरा की तिलावत करें, इसमें बहुत बरकत है। इस सूरत में सुबहानल्लाह और आयत 102 की तकरार भी की जा सकती है, जिसे आप 3 बार पढ़ लें। आप दम करके शरी अपने घर के माहौल को खुशगवार बना सकती हैं। नंबर 10, आजमाइश। शोहर की बद अखलाकी बहुत बड़ी आजमाइश है, जिन पर बीते वही जानते हैं। क्या कुछ रोज़ सहना पड़ता है? मेरी प्यारी बहनों, मेरी तरफ ख़ास मुतवज्जो हो जाओ। ज़रा सोचो, क्या मैं अल्लाह की हदूद का ख्याल रखती हूँ? खुद अपना जायज़ा लो कि मैं अपने रब के बताए अहकामात को अपनी ज़िंदगी में किस हद तक अपनाती हूँ। अगर फजर कज़ा हो जाए तब भी दिल फटने वाला हो जाता है। जब किसी की ग़ीबत करती हो तब भी चक्कर आते हैं। जब बेपर्दा घूमती हो तब भी सीना घुटता है। मेरी प्यारी बहन, ज़रा सोचो, जब दिल की कैफियत तब सिर्फ ये होती है तो जब शोहर दिल दिखाता है, अल्लाह अकबर, अपनी इस्लाह की तरफ आओ।
اگر ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے تبھی شوہر کی اصلاح خود بخود آسان ہو جائے گی۔ اپنی اصلاح پہلا سٹیپ ہے۔ ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے جن میں شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہمارے رب ہمارے اور ہمارے ازواج ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں نیک پرہیزگار کا امام بنا۔ اوپر کی گئی باتوں پر عمل کرنا آسان نہیں، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میرا مخالف مجھے اگنور کر رہا ہے، بے رخی کر رہا ہے، تو میں بھی بدلے میں برا رویہ رکھوں۔ مگر یاد رکھیں، آپ نے اپنے نفس کو مار کر اس پر عمل کر لیا تو جیت آپ کی ہوگی، کیونکہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے دشمن اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے اللہ رب العزت اس کو دوستی میں بدل دے گا۔ میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، ان تمام طریقوں کو فالو کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے، اور ہم سب بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین سم آمین یا ارحم الراحمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔